नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्जाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि 25 और 28 तारीख को जिनका पेपर है बिहार पुलिस का, उनको क्या करना था, है ना। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था सिर्फ वही टॉपिक लिखवा दिए थे। आप लोग करके जाइएगा तो जरूर आराम से 60 को स्कोर करके आइएगा, 60 प्लस करके आइएगा, 70 अप्रोक्स जरूर कीजिएगा। आज उसी में से कुछ लड़के का मैसेज आया था, लड़कों का, कि सर आरपीएफ का आया है लेकिन उसका हम लोग का पता नहीं चल रहा है, सिलेबस क्या है, कहाँ से कितने, किस सब्जेक्ट में कितना मेहनत करा जाए, किस में कितना क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक से आता है और कितना क्वेश्चन आएगा, और उसका थोड़ा सा ये बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाता है। आरपीएफ का वैकेंसी आया था ना, आरपीएफ कांस्टेबल का था, कांस्टेबल और कोई का था, एसआई, दोनों आरपीएफ का था। ठीक है, चलिए तो सीधी बात, नो बकवास, आज का यही हम लोग लेके चलते हैं और डायरेक्ट आते हैं पाठ्यक्रम पर, जो उसका सिलेबस है। ठीक है, हैंडराइटिंग मेरा बहुत अच्छा है तो आप लोग ध्यान से देख के लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री में लिखते हैं, हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, टोटल 5 के आसपास क्वेश्चन आता है, 5 या 6 भी मान लीजिए, जिसमें से आपको 2 प्रश्न ऐसे लिखवा देते हैं। देखिए, प्राचीन भारत, ठीक है, आपको फिर हो गया मध्यकालीन भारत, ठीक है, फिर हो गया आधुनिक भारत। ठीक है, चलिए प्राचीन भारत से आपका आएगा 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत से आपको 1 आएगा, 1 से 2 ले लीजिए, और आधुनिक में भी आप 2 ले लीजिए। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं है, प्रश्न है। ठीक है, इतना 1 से 2 प्रश्न है। अब आ जाइए, सीधा ही पहला है, अब आ जाइए भूगोल में, भूगोल में आ जाइए, ज्योग्राफी में। ठीक है, इसमें विश्व का भूगोल से जो है, विश्व का भूगोल अगर बोला जाए तो वहां से आपको 2 प्रश्न लेगा। ठीक है, 2 प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, और जो लिखवाया जा रहा है उससे बाहर नहीं आएगा। जैसे बोल रहे थे कि जब आर्टिकल का 2 वीडियो बनाए थे तो बोले थे कि बिहार पुलिस में जो भी आर्टिकल पूछा जाएगा उससे बाहर नहीं आएगा, अभी तक उससे बाहर नहीं आया है। तो जिनका 25 को एग्जाम है, 28 को, वो आर्टिकल वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, सब पड़ा हुआ है चैनल पर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से आपको 4 प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए संविधान पर, मतलब कि पॉलिटी पर, है ना, पॉलिटी, राजनीति शास्त्र पर बात कर लेते हैं। उसमें से आपको 4 प्रश्न आएंगे, बस 4 प्रश्न। 4 प्रश्न में आपको राष्ट्रपति हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, उसमें भी चारों प्रश्न में समझिए ना कि मूल अधिकार तो जरूरी रहेगा, नीति निदेशक से भी एक क्वेश्चन रहेगा, एगो राष्ट्रपति से ले लीजिए, नीति निदेशक तत्व, ठीक, जो पूछता है रेलवे, एक राष्ट्रपति से ले लीजिए, राष्ट्रपति से ले लीजिए, और एक सर्वोच्च न्यायालय से या पंचायती राज से पूछ देगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक से पूछ सकता है, लेकिन 4 प्रश्न पूछता है। ठीक है, आ जाइए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स से आपको 3 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न में पंचवर्षीय योजना जरूर है, एक रिपोर्ट भी पूछ देगा कि लघु उद्योग के लिए कौन सा रिपोर्ट आयोग बनाया गया था, तो रिपोर्ट आयोग और पंचवर्षीय योजना से पूछ सकता है। ठीक, सामान्य ज्ञान, एक और यहाँ लिख देते हैं, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब इसको स्टैटिक जीके भी कह सकते हैं आप लोग, इससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे स्पीडी जीके पर बहुत ध्यान देता है, आने वाला दिन में बहुत अच्छा से करवा देंगे, स्पीडी जीके छूटेगा नहीं, स्टैटिक जीके। ठीक है, वो 8 प्रश्न लिखा हुआ है स्टैटिक जीके का। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए लोग। फिर आगे बढ़ते हैं, साइंस, मैथ और रीजनिंग बताना है इसके बाद, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। तो तब तक आप लोग ध्यान से देखिए, हिस्ट्री से प्राचीन भारत में 2 प्रश्न, मध्यकालीन भारत में 1 से 2 प्रश्न, आधुनिक भारत में 2 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भूगोल से, विश्व के भूगोल से 2 प्रश्न, भारत के भूगोल से 4 प्रश्न,
पॉलिटी से टोटल 4 है, लेकिन 4 से 5 आप लोग ले लीजिए। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, ये सब करके पूछेगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स में 3 प्रश्न और सामान्य ज्ञान में 8 प्रश्न, जिसको स्टैटिक जीके भी बोला जाता है। ठीक है। चलिए, अब सामान्य ज्ञान हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सामान्य विज्ञान पर, साइंस पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। आपको मैथ्स में भी लिखवा देंगे किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 प्रश्न आएंगे तो किससे आएंगे, और 4 प्रश्न अगर मैथ्स का आएगा तो किससे आएगा, वो भी टॉपिक लिखवा देंगे। ठीक है। जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना है और नहीं रहेगा। आराम से एकदम गर्दा करके तैयारी कीजिए आप लोग, समझे। चलिए, अब देखिए, चलते हैं साइंस में। साइंस से पूछा जाएगा तो आपको फिजिक्स, है ना, फिजिक्स से जो है आपका 2 प्रश्न। ठीक है। फिजिक्स से 2 प्रश्न आपको। केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 2 प्रश्न। आप सबको पता है कि कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से साइंस में पूछा जाता है तो वो है बायोलॉजी, 4 प्रश्न। 4 से 5 भी हो सकता है, 7 से 8 प्रश्न साइंस का ले लीजिए। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैथ्स आपको 30 नंबर का होता है जी। मैथ्स आपको 30 नंबर का होगा। ठीक है। उसमें से कहाँ से होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है। कहाँ से होगा वो भी देख लेते हैं। चलिए, अंक गणित, अरिथमेटिक इसी को ना बोलते हैं, अंक गणित। यहां से आपको आ जाएगा 21 प्रश्न, और एडवांस मैथ्स या एडवांस गणित कह लीजिए इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते चल रहे हैं, 9 प्रश्न। ठीक है। 1-2 प्रश्न इसमें बढ़ा सकता है, इसमें घटा देगा, इसमें बढ़ाएगा तो इसमें घटाएगा, इस टाइप से रहता है। अब मैथ्स का टॉपिक देख लीजिए। संख्या पद्धति सिस्टम, क्या बोलते हैं उनको, संख्या पद्धति से आपको 6 प्रश्न रहेगा। 6 प्रश्न। उसमें क्या क्या पूछेगा, इकाई अंक। ठीक। रेलवे का क्या पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर देखने के बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर देखने के बाद ही लिख के लाए हैं आप सबके लिए, और देखकर वही बता रहे हैं आप सबको। इकाई अंक से आएगा, शेषफल प्रमेय से आता है, शेषफल प्रमेय से आएगा। ठीक है। विभाज्यता का नियम आ जाएगा। 6 प्रश्न में कहाँ से पूछा है ज्यादा वो बता रहे हैं। विभाज्यता नियम। ठीक है। दशमलव भिन्न, ठीक है। वर्गमूल, ठीक, वर्गमूल, घनमूल, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए सरलीकरण, तो पूछेगा ही पूछेगा, मस्ट है, रेलवे बहुत पूछता है सरलीकरण। ठीक है। चलिए, अब आ जाइए इसके बाद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद आ जाइए, अंक गणित हो गया, 1 में आ गया दोनों। अब आगे आ जाइए हम लोग दूसरा नंबर पर, कार्य और समय का पूछता है, वर्क एंड टाइम लिख देते हैं इंग्लिश में। मैथ में ज्यादा आप लोग इंग्लिश वाला समझते हैं, इसलिए वर्क एंड टाइम। ठीक है। वर्क एंड टाइम, इसमें क्या क्या है, प्लस टंकी भी लिख लीजिए। ठीक है। 2 टंकी ऐसे भर रहा तो तीसरा टंकी खाली होगा, तो एक के साथ खोलेंगे तो कितना देर में खाली होगा, ये सब होता है ना। तो यहाँ से आएगा 3 प्रश्न, तो वर्क ऑन टाइम से 2 एगो टंकी से समझ लीजिए, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है। ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा एकदम टॉपिक पर आ रहा था कि आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं ले, क्योंकि मैक्सिमम उन लोगों में से बिहार पुलिस का एग्जाम होगा सबका, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। फिर एक है चाल, समय और दूरी। ठीक है। उससे प्लस रेलगाड़ी भी ले लीजिए, इसी में रेलगाड़ी, इस सबको मिला के टोटल 3 प्रश्न यहाँ से भी। ठीक है। मैथ में और आ जाइए आप, प्रतिशत, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। ये तो मतलब ऐसा है, ये
लेके चलिए, दूसरा तीसरा चौथा, इतना ऐसा है कि कोई भी एग्जाम हो पूछेगा ही पूछेगा। 4 प्रश्न, कहे कि रेलगाड़ी भी मिला दी है ना, रेलगाड़ी नहीं मिला है, प्रतिशत लाभ हानि रेलगाड़ी ऊपर मिला है, बट्टा, इसी में को बट्टा भी जोड़ लीजिए, चलिए यहाँ पर जोड़ लीजिए बट्टा, बट्टा मतलब छूट वाला जो देता है वो। और 5वां में आपको आ जाइए SI CI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, 2 प्रश्न, दोनों से एक को पूछ देगा मान लीजिए, ठीक। 6ठा हो गया अनुपात प्लस समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शनल, चलिए 2 प्रश्न, यहाँ से भी एगो समानुपात से मान लीजिए, एगो अनुपात से आएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। इसको कर लीजिए। अब एडवांस मैथ में चलेंगे, ये तो अरिथमेटिक हो गया पूरा कंप्लीट, एडवांस में चलेंगे, इसको लिख लीजिए, जो नहीं लिखे हैं वो ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जितना करा दे रहे हैं ये टॉपिक एकदम लिख लीजिए अच्छे से एकदम कॉपी पे, और उसके बाद उसी टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। देखिए रेलवे में आपका एग्जाम निकलता है या नहीं, समझ गए। एडवांस मैथ का जगह है, इसी में करा दें। चलिए मैथ और रीजनिंग, अब इसके बाद खाली रीजनिंग रह गया है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए तो इतना दूर में ये तो हो गया होगा, इतना ही दूर में करवा देते हैं। देखिए मैथ्स का एक ही बार रीजनिंग का बताएंगे, एडवांस मैथ में क्या क्या रह गया है वो देख लीजिए आप लोग। एडवांस मैथ टोटल बता ही दे रहे हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, एडवांस मैथ ले लीजिए, ठीक है। एडवांस मैथ्स ले लीजिए। मेंसुरेशन में आ जाइए, पहला मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति ना, 4 प्रश्न, ठीक है। दूसरा आ जाइए अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा से 2 प्रश्न आ जाइए। तीसरा आ जाइए ट्रिगो, पूरा लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, यहाँ से भी 1 प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। चौथा ले लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक, 1 प्रश्न यहाँ से भी ले लीजिए। और 5वां सिर्फ ज्योमेट्री लीजिए, पूरा लिख देते हैं ज्योमेट्री, यहाँ से भी 1 प्रश्न आएगा। ये पूरा आपका मैथ्स क्लियर है, ये पूरा आपका मैथ्स क्लियर है। एडवांस मैथ और अंकगणित, ज़्यादा लोग को मैथ में दिक्कत होता है ना, तो देख लीजिए अपना अपना, जिनका मैथ ज़्यादा कमजोर हो देख लीजिए किस टीचर से, टीचर कोई भी खराब नहीं होता, जिनको जो से सेटिस्फाइड होते हैं मैथ्स वाला पकड़ लीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए एकदम पैक होके, ठीक है। दशहरा दीपावली बाद में भी मनेगा, यार दोस्त का ब्याह, फिर बादों में आप विश कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जब जॉब लग जाएगा भले ब्याह में यार रूस जाएगा कि हमारे ब्याह में नहीं आया, लेकिन जब आपका जॉब होगा तो यही यार आपसे सबसे पहले मिलने आएगा कि मेरा दोस्त जो है रेलवे का दरोगा बन गया है, समझ गए। तो आप अपना सिलेक्शन लेके उसको मना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, समझ गए। चलिए आ जाइए रीजनिंग, रीजनिंग में भी चलिए एक एक तोड़ते हैं पूरा, चलिए तोड़ते हैं, अब जब बोल दिया तो तोड़ ही देते हैं। पहला में आ जाइए क्लासिफिकेशन, हिंदी में उसको इंग्लिश में लिख देते हैं कि रीजनिंग हिंदी में बहुत कम समझिएगा आप लोग। क्लासिफिकेशन, ठीक है, हम बोलते बोलते लिख रहे हैं, जिनको राइटिंग नहीं समझ में आएगा बोलना है। 3 प्रश्न, ठीक है। आ जाइए फिगर का भर, आकृति गणना, आकृति गणना, फिगर काउंट बोलते हैं इसको, फिगर काउंट, इससे आएगा 2 प्रश्न, मतलब वही कितने त्रिभुज हैं गिन के बताओ, कितने चतुर्भुज हैं गिन के बताना है। मैथ रीजनिंग, मैथ वाला रहता है प्लस माइनस जो करके देले रहता है, ठीक है, वो वाला, ठीक। तो वो हो जाएगा आपका, वहां से भी 2 प्रश्न, कितना, मैथ रीजनिंग से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न। चलिए नंबर 4 एनालॉजी, एनालॉजी बोलते हैं ना जी, हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं उसको, अगर लिखना चाहे तो सादृश्यता, एनालॉजी बोलते हैं ना,
तो आ जाइए, वहां से आता है 3 प्रश्न। कितना प्रश्न? 3 प्रश्न, जिसमें से भी थोड़ा सा और ध्यान देने वाला बात है, यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबका इंक खत्म हो गया लगता है, लेकिन आज हम वीडियो पूरा करिए के छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसलिए बार बार दोहरा दोहरा के बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आएगा तब वो आप लोग कर लीजिएगा। क्लॉक, कैलेंडर, ठीक है, और डाइस, ये तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा जी, जरूर, एकदम जरूर से जरूर। लिखते हैं ना शादी कार्ड में, जल्द से जल्द लाइए दा, वही वाला, समझ गए। चलिए नंबर 5 में सीरीज, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं श्रृंखला, है ना, श्रृंखला। 2 प्रश्न, ठीक है। छठा में आपको आएगा लुप्त संख्या, गैप वाला रहता है लास्ट में, कहीं कहीं बीचों में आपको पकड़ना है, 1 प्रश्न आता है उससे भी। 7वां आपका हो गया कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, टोटल लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ना ढंग से। 2 प्रश्न इससे भी आ जाएगा, ठीक। 8वां हो गया जी, चलिए 8वां हो गया। 8वां बैठक कर्म। बैठक कर्म समझ रहे हैं आप लोग? बोलता है ना कि 5 गो एक साथ बैठल है, तो दाहिने से तीसरा कौन है, उस टाइप का, ठीक है। 8 गो एक समूह में बैठल है, तो बाएं से 5वां कौन है। 2 प्रश्न। अच्छा, सबसे बिना पेन उठाए कौन कौन बना देते हैं जी? खूनी रिश्ता। अब हम बोलेंगे खूनी रिश्ता तो आप लोग कहिए कि पगला गए हैं, खूनी रिश्ता मूवी का नाम ले रहे हैं, लेकिन तो शुद्ध हिंदी में उसी को रक्त संबंध और इंग्लिश में ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो हम खूनी रिश्ता बोले तो क्या गलती किए बताइए, हैं? यहाँ से आएगा 2 प्रश्न, यहाँ से आएगा 2 प्रश्न, ठीक है। अब लगभग समापन की ओर है, थोड़ा सा बच गया है, इस साइड वाला कर लीजिए। तब तक लिखना है तो लिख लीजिए, उसके बाद जिनको नहीं लिखना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट रीजनिंग का रह गया है, उसको लिख के आपका काम हो जाएगा। उतना पढ़ लीजिएगा, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई बार बार कह रहे हैं, उतना से आगे ज़्यादा नहीं पूछा गया है आज तक, और रिपीट करता है, ठीक है। ये सब टॉपिक जो है रेलवे का फेवरेट है, इसलिए लिखवा दे रहे हैं। एक लॉजिकल रीजनिंग होता है, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है जी, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से 6 प्रश्न पूछेगा भाई, तो देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक। एक होता है कथन निष्कर्ष, है ना, पढ़े होंगे आप लोग भी, ठीक। इसी में आता है, लॉजिकल रीजनिंग में 6 प्रश्न में ही है, ठीक, लॉजिकल रीजनिंग में ही है। इसमें पहला है कथन निष्कर्ष, दूसरा है आपको कथन और पूर्वधारणा, ठीक। पूर्वधारणा का संधि विच्छेद होगा पूर्व जोड़ अधारणा, ठीक है, बिल्कुल। तीसरा आ जाएगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग में चल रहा है ये सब, ठीक। आ जाएगा न्याय और सिद्धांत, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, न्याय निर्णयमन। चौथा होता है आपको कथन व तर्क, ठीक। 5वां हो जाएगा आंकड़ा दे देता है 2-4 उपदेश का, है ना, आंकड़ा और कथन रहता है, या रुपया भी कह सकते हैं आप लोग, वो इस टाइप का रहता है। ये सब लॉजिकल रीजनिंग में है। तो इतना कुछ हो गया। रीजनिंग देखिए एक ही बार में हम बता दिए कि रीजनिंग से पूछेगा क्लासिफिकेशन से 3 प्रश्न, आकृति गणना यानी फिगर काउंट से 2 प्रश्न, मैथ रीजनिंग से 2 प्रश्न, एनालॉगी सदृशता से 3 प्रश्न, सीरीज से 2 प्रश्न, लुप्त संख्या से 1 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न, बैठक क्रम में 2 प्रश्न, रक्त संबंध खूनी रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न। ये रीजनिंग का है। अब देख लीजिए क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, कन्फर्म एक क्वेश्चन है, यहाँ से छोड़ना नहीं है। हम गर्दा लूडो खेलते हैं बहुत, आप लोग कैलेंडर डेली देख रहे हैं, और घड़ी तो सब लोग पहन ही रहे हैं, ऐसे टाइम बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल में, रील और टाइम में कोई फर्क नहीं है। चलिए रील थोड़ा कम देखिए, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा देखिए। 6 प्रश्न आ रहा है यहाँ से, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, न्याय निर्णयन, कथन व तर्क, आंकड़ा, ये सब आ रहा है, ठीक है।
तो ये था आरपीएफ 2024 का जो एग्जाम होने वाला है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का, उसका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखवा दिए कि इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इतना आसान कर दिए, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। एक आईएएस का इंटरव्यू सुना होगा आपने, उन्होंने कहा था जॉब होने के बाद कि मेरे को एक किताब दे दो, ठीक है, और मेरे को एग्जाम का बता दो कि 3 महीने बाद होने वाला है, और मुझे बता दो कि हाँ ये किताब पढ़ना है, ये जैसे सिलेबस बता दिया ऐसे बता दो, और फिर मुझसे आगे कोई निकल जाए तो कहना। तो ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब एग्जाम के 2 दिन पहले 12 घंटा पढ़ेंगे तब नहीं, एग्जाम के 1 साल पहले भी डेली मिनिमम 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं, चाहे 5 घंटा भी मिनिमम अगर रेगुलरिटी है तो वो भी बंदा आगे जा सकता है सबसे। ठीक है, तो इसी बात के साथ मिलते हैं नए कंटेंट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।